अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए गोश्त की एक इंतहाई लजीज़ रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में ये गोश्त की लजीज़ रेसिपी बनके तैयार होगी और गोश्त खाने का अगर असल मज़ा आपने चखना है तो बस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें आप लोग। तो जी जनाब, आज आपकी बेहद फरमाइश पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ स्टेक बनाने की रेसिपी। ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका आपको बताऊँगी। वैसे तो 3 से 4 तरीके हैं इसे बनाने के, लेकिन आज पहला तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मज़ीद और भी मैं आपको इसके तरीके बताऊँगी। 4 तरीक़ों से इसे बनाया जाता है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका है आज आपको मैं वो बताऊँगी। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है, यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, गोश्त की अच्छी तरह से आपने सफाई करनी है। ये जो वाइट कलर की स्किन होती है ना गोश्त पर लगी हुई, ये आपने बिल्कुल हटा देनी है। तो ये जो मैंने गोश्त का यहाँ पर पीस लिया है, तकरीबन इसका जो वज़न है वो 1.5 से 2 किलो के करीब है ये एक पीस। तो मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस जितना हमें चाहिए गोश्त उतना ही हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए स्किन मैंने इसकी साफ़ कर दी है। तो इस तरह का रूखा गोश्त हमें इसके लिए चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बड़े पीसेस हमने लेने हैं इसके, क्योंकि ये पकने के बाद गोश्त इसका शिलिंक हो जाता है। तो इस तरह से बड़े पीस लेने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पीस आपने नहीं लेने हैं बीफ के। तो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह के पीस होने चाहिए। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है हमने सबसे पहले इस तरह से। तो मैं 2 बड़े पीस यहाँ पर लूँगी और 2 पीस के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए। ना तो ये पसंदों की तरह पतला गोश्त होता है और ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है। इस तरह का अपने गोश्त को काट लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पीस काट लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। तो अब इसके जो मसाले हैं ना वो बहुत ही समझ लीजिए कि बगैर नाम जाएंगे। मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर काली मिर्च का हमने फ्रेश पाउडर चाहिए। पाउडर नहीं बनाना है एकदम से, बस थोड़ा सा इसे हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। पहले से पिसा हुआ पाउडर रखा है काली मिर्च का, वो मत इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल फ़्रेश लीजिएगा ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त में फ़्लेवर और खुशबू आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर लगा दिया हस्ब ज़रूरत। अब साथ में हाथ की मदद से थोड़ा सा नमक ऊपर से डालेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे ताकि नमक सब जगह अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल गई हूँ सोया सॉस। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस मैंने शामिल किया। इसके साथ ही इसमें जाएगी थाइम्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसमें थाइम्स 1 टीस्पून के बराबर आपने शामिल कर देनी है। अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। देखिए इस तरह मसलते हुए अच्छी तरह गोश्त को मैरिनेट करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। अब दूसरी साइड से पलटकर भी हमने गोश्त पर यही मसाले लगाने हैं दोबारा से। नमक और काली मिर्च हमने इस पर लगा लेनी है। तो यहाँ देखिए काली मिर्च का पाउडर मैं ऊपर से डाल गई हूँ, साथ ही में हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से हाथों से मसाज करेंगे। तो बस ये अच्छी तरह से गोश्त पर हमने लगा लिया और बस इसे मैरिनेट नहीं किया जाता है, इसे ये 2 से 3 मसाले ही लगते हैं और उसके बाद इसे फ़ौरन से पकाया जाता है। तो इसे पकाने का तरीक़ा भी अब आपको बताऊंगी, मिनटों में ये बन जाता है। तो गोश्त का जो अपना असल जायका होता है ना वही आपको खाने को मिलेगा। विटामिन डी की कमी को भी ये पूरा करता है। गोश्त की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्दी है, क्योंकि इसमें ये तला हुआ गोश्त नहीं होता है। बीफ स्टेक एक इंतहाई लजीज़ और मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रिल पैन इसे बनाने के लिए। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल डालना है। ग्रिल पैन ले लें या फ्राई पैन आप ले लें या तवे पर भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इससे निशान खूबसूरत आएंगे इस पर पकने के बाद। तो मैंने देखिए इसमें गोश्त इसमें डाल दिया है। अब मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। एक साइड को 3 से 4 मिनट लाजमी आपने पकाना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जैसे ही इसको हीट लगने लगी है तो आप देख सकते हैं एकदम से गोश्त के जो अपने जूसेस होते हैं, पानी होते हैं, वो निकलना शुरू हो गए। तो यहाँ पर टोटल 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। तो चलिए हम इसकी साइड देख लेते हैं, चेंज करते हैं।
हाई फ्लेम पर आपने इसे पकाना है। बीफ स्टेक की जो रेसिपी है ना, इसमें गोश्त को इसी तरह से पकाया जाता है कम टाइम में। तो इसके 3 तरीक़े और भी हैं। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो गोश्त अंदर से जो जूसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो दोनों साइड से अलटते पलटते हुए शुरू में आपने इन्हें 10 से 12 मिनट पका लें। उसके बाद फिर गैस की फ्लेम आपने लो कर देनी है और इसे अच्छी तरह से आपने तकरीबन मज़ीद और थोड़ी सी देर आप पका सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना है। तो देखिए कलर खूबसूरत सा आ चुका है गोश्त पर। तो इस पर अब हमने बटर ऊपर से डाल देना है। एक टीस्पून मैंने बटर ऊपर से डाला है। इससे बहुत ही मज़े का यूनिक सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। इसे गर्मा गर्म ही खाया जाता है और ये ऊपर से थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं डाल गई हूँ। सर्व करते टाइम आपने इस तरह से ब्लैक पेपर ऊपर से थोड़ी सी इस पर डाल देनी है। तो देखिए कितना मज़े का डिलीशियस लग रहा है बीफ स्टेक, और बनाना कितना इसे आसान है। मिनटों में ये बनके तैयार हो जाता है। तो गोश्त का अगर आप भी असल मज़ा चखना चाहते हैं ना, तो इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि इसमें कोई मसालों की भरमार नहीं है, कुछ भी नहीं है। गोश्त का अपना जायका आता है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, वाह, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टेक बनके तैयार हो चुका है। टिक्का बोटी कबाब तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से बीफ स्टेक की ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी आपको अगर मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।